चलो तो आज हमें एक टॉपिक पढ़ना है। आज हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिस टॉपिक का नाम क्या है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, है ना। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं जिनको हमने किस पर इशू किया है, प्रीमियम पे। तो जब भी आप ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हो जिनको आपने प्रीमियम पर इशू किया है, जिनको आपने प्रीमियम तो एक बार ये चेक कर लो, एक बार कर लो ये चेक कर लो, क्या चेक कर लो भैया, कि प्रीमियम मनी, क्या बोला मैंने, प्रीमियम मनी रिसीव्ड, प्रीमियम मनी रिसीव्ड या फिर नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड या फिर नॉट कि मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार ये चेक कर लेना है कि हमें प्रीमियम का पैसा मिला या प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। भैया ये हमें कैसे पता लगेगा कि प्रीमियम का पैसा हमें मिला या फिर प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिला। तो आओ आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने जैसे लिखा कि एक कंपनी है जिसका एक शेयर 10 का है, एक शेयर 10 का है। एक कंपनी है जिसका एक शेयर कितने का है, 10 का, और उस पर 2 रुपए की प्रीमियम है, 2 रुपए की प्रीमियम और क्वेश्चन कह रहा है कि पैसे हमने कुछ ऐसे मंगवाए हैं, 4 5 3, 4 5 और 3। क्या मैंने आपको ये बताया कि प्रीमियम कहाँ पर है? नहीं, मैंने ये बताया कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है या फर्स्ट कॉल पे है, ऐसा मैंने कुछ बोला नहीं। तो आप क्या मानोगे, प्रीमियम कहाँ पर है, अलॉटमेंट पे, मतलब यहाँ पर है 5 में, 3 + 2 करके, 3 + 2 करके और मैंने ये बोल दिया कि चलो मैंने ये बता दिया कि प्रीमियम ना यहाँ पर है एप्लीकेशन में, कुछ नहीं बताता तो अलॉटमेंट हो जाती, और बता दिया तो जहाँ बताया वहां पे 2 रुपए कैपिटल और ये प्रीमियम, और मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो पहले बताओ ये कौन से शेयर को मैं जब्त करने जा रहा हूँ, जिसको प्रीमियम पर इशू किया कि जिसको पार पे इशू किया, प्रीमियम पे। ये क्वेश्चन देख के पता लगाओगे ना कि प्रीमियम पर इशू किया है कि पार पे, प्रीमियम पे। और प्रीमियम मनी कहाँ पर है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे। और एप्लीकेशन पेड है या अनपेड है, पेड है। अगर एप्लीकेशन पेड है तो मतलब प्रीमियम मिली कि नहीं मिली, मिल गई। और अगर प्रीमियम मनी मिल जाए तो भूल जाओ, प्रीमियम मनी मिल जाए तो भूल जाओ मतलब भूल जाओ मतलब ऐसे बिहेव करो जैसे क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, ऐसे बिहेव करो जैसे क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, ऐसे बिहेव करना है। मतलब भैया ऐसे मैं कैसे बिहेव कर सकता हूँ, इट्स लाइक ऐसे कि 10 का शेयर है, कितने का, 2 5 3 ऐसे करके मंगवाए और ये वाले पैसे नहीं आए, प्रीमियम हटा ही दी, प्रीमियम हटा ही दी। ये मन में सोचना है जो मैंने लिख के दिखाया आपको, इसे मन में सोचना है। तो भैया क्या होगा, तो जब हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, जब हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने रुपए से, 10 रुपए से। कॉल्ड अप, क्या बोला मैंने, कॉल्ड अप ऑफ फेस वैल्यू, कॉल्ड अप ऑफ फेस वैल्यू 10 की थी ना तो 10 लिखा। टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर कितने रुपए मिल गए, 4 नहीं 2 बोलो। प्रीमियम मिल जाए तो भूल जाओ, प्रीमियम मिल जाए तो ये इसलिए तो साइड में लिखा है कि मिल जाए तो भूल जाओ, तो 2 रुपए लिखने से, यानी कि रिसीव्ड अमाउंट, क्या बोला मैंने, रिसीव्ड ऑन फेस वैल्यू, रिसीव्ड ऑन फेस वैल्यू पर 2 रुपए मिले, फेस वैल्यू पर 2 रुपए। शेयर कैपिटल 10 और शेयर फॉर फीचर 2 और अलॉटमेंट के कितने नहीं मिले, 5। 2 शेयर अलॉटमेंट 5, 2 शेयर अलॉटमेंट 5 और फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले, 3 शेयर फर्स्ट कॉल के 3। क्लियर हो गई बात। अच्छा ये दोनों कौन सा अमाउंट है, अनपेड अमाउंट, ये दोनों कौन है, अनपेड अमाउंट। क्लियर। और हम चाहें तो इन दोनों की जगह कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर, चल जाएगा। ठीक है, तो पहले इस वाली एंट्री को नोट करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो ये मैंने कौन सा फॉर फीचर किया है, जिनको मैंने प्रीमियम पर इशू किया है कि पार पे, प्रीमियम। और ये कौन सा केस है जहां पर प्रीमियम मनी मिल गई कि नहीं मिली, और मिल गई तो ऐसे बिहेव करो जैसे क्वेश्चन में कहीं प्रीमियम है ही नहीं। और देखो एकदम बिल्कुल 10 के 10 ही मैच हो रहे हैं, डेबिट में भी उतने हैं और क्रेडिट में भी उतने हैं, समझ गए। तो भैया अगर प्रीमियम मनी ना मिले तो क्या करना है, अगर प्रीमियम मनी ना मिले तो क्या करना है, अभी तो मैंने क्या बताया कि प्रीमियम मनी मिल जाए तो क्या करना है, और अब क्या बता रहा हूँ, प्रीमियम मनी ना मिले तो नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड तो डेबिट करो,
तो डेबिट करो। डेबिट करो। अगर आपको प्रीमियम नहीं मिली तो प्रीमियम को डेबिट करो। जैसे भैया फॉर एग्जाम्पल में जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका शेयर 10 का है, शेयर 10 का और 2 रुपए की प्रीमियम है, 2 रुपए की प्रीमियम। हमने पैसे मंगवाए ऐसे करके 4 5 3 4 5 3 मैंने बताया प्रीमियम कहाँ पर है, नहीं नहीं बताया, तो क्या मानोगे, अलॉटमेंट में अलॉटमेंट पे है 3 + 2 करके, कैपिटल और प्रीमियम, कैपिटल और मैंने बोला कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो हमने शेयर्स को जब्त कर लिया, हमने शेयर्स को जब्त तो जब आप ऐसे शेयर्स को जब्त करोगे, जब आप ऐसे शेयर्स को जब्त करो तो इसकी एंट्री पास होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू जो पैसा मिल गया वो कहाँ जाएगा, शेयर फॉर फीचर में जाएगा, और जो पैसा नहीं मिला वो कहाँ जाएगा, टू शेयर नहीं कौन से एरिया से कुछ टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ गए। अब मैं इसमें कुछ लिखने जा रहा हूँ, जरा उस पर ध्यान देना है। शेयर कैपिटल के सामने कॉल्ड अप अमाउंट लिखना है, क्या लिखना है, कॉल्ड अप अमाउंट कॉल्ड अप ऑफ फेस वैल्यू, कॉल्ड अप ऑफ फेस वैल्यू। इस बात को अच्छे से लिख लेना है, कॉल्ड अप ऑफ फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम में अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कब करते हैं, जब प्रीमियम मिल जाती है कि नहीं मिलती है, मिल जाती है। मिल जाती है तो भूल जाओ, अच्छा नहीं मिलती रिसीव्ड है तो भूल जाओ और नॉट रिसीव्ड है तो नहीं डेबिट करो, है ना। नहीं भूलने का मतलब क्या करना है, डेबिट करना है, नहीं मिली तो डेबिट करो। तो मैंने कौन सी प्रीमियम को डेबिट किया है, जो प्रीमियम मिल गई कि जो नहीं मिली, जो नहीं मिले जो नहीं मिली, और जो मिल गई उसे भूल जाओ। तो ये कौन सी प्रीमियम है, ऐसे लिख दूं अनपेड प्रीमियम, सही रहेगा, क्या लिख दिया, अनपेड प्रीमियम। अनपेड प्रीमियम, ठीक है। और जो पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया उसे कहाँ लिखना है, फॉर फीचर में रिसीव्ड ऑन फेस वैल्यू, रिसीव्ड ऑन फेस वैल्यू पे जितना पैसा मिला। और इन दोनों का मतलब क्या है, अनपेड इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्या बोला मैंने, अनपेड इंक्लूडिंग प्रीमियम। भैया समझ नहीं आया, आप इस शेयर को देखो, यहाँ पर शेयर कितने का है, 10 का, तो शेयर कैपिटल के सामने 10, प्रीमियम कितनी है 2 की, तो प्रीमियम के सामने 2, क्लियर। अच्छा 10 में से कितने मिल गए, 4, तो फॉर फीचर के सामने 4, अलॉटमेंट पे कितने नहीं मिले, 5, और फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले, 3। अच्छा इस 5 में क्या प्रीमियम भी शामिल है, हाँ, तो यही तो मैंने लिखा है अनपेड इंक्लूडिंग प्रीमियम, अनपेड इंक्लूडिंग देखो 4 और 5 9, 9 और 3 12, क्रेडिट में कितना आ रहा है 12, क्या डेबिट में भी 12 आ रहा है, तो दोनों चीजें मैच हो गई, समझ गए। तो पहले इन दोनों एंट्रीज को नोट करना है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, तो या तो प्रीमियम मनी मिल गई या फिर प्रीमियम मनी नहीं मिली। प्रीमियम मनी मिल जाए तो भूल जाओ और ना मिले तो डेबिट करो, मिल जाए तो डेबिट कर दो, मिल जाए तो भूल जाओ और ना मिले तो डेबिट कर दो। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, अभी रट्टा मार लो, फिर आपको आखिरी में समझाएंगे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर अभी मैंने समझाने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों करते हैं तो आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाएगी। चलो तो फॉर फीचर वाली सारी एंट्रीज कर ली, अब आते हैं री इशू पर, किस पर आते हैं, अच्छा री इशू करने के कितने तरीके होते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करने के कितने तरीके होते हैं, 3, पार प्रीमियम और डिस्काउंट, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स, क्या लिखा, व्हेन रीइशूड, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड, तो रीइशू करने के कितने तरीके हैं, कौन कौन से, पार प्रीमियम और डिस्काउंट, है ना। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पार पे बेचा, कितने पर, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन नहीं, शेयर कैपिटल, ठीक है, 10 की चीज को 10 पर बेचा, 10 की चीज को 10 पर बेचा, फिर क्या होगा, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम 10 की चीज को कितने पर बेचा, 12 पे, तो पैसा आ रहा है 12 और मालिक बनाओगे 10 का और 2 रुपए की
सिक्योरिटी प्रीमियम है, हाँ, ठीक है। हो सकता है आपने डिस्काउंट पर किया हो, एट डिस्काउंट, तो जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, बैंक में, और जो नहीं आएगा वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, और जितने का मालिक बनाओगे वो शेयर कैपिटल में। 10 की चीज के 7 आ रहे हैं और 3 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक चिपकी हुई एंट्री रहती है जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व, जिसका नाम क्या है, तो लास्ट में बना देते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बना देते हैं, तो मैंने आगे लिख दिया व्हेन गेन ऑन रीइश्यू, व्हेन गेन ऑन reissue of forfeited shares, when gain on reissue of transferred to capital reserve, transfer to, तो एंट्री क्या होती है कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री तो हमने पहले भी कर रखी है, जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन पे लेके आते हैं, और मूल मंत्र याद कर लो। मंत्र क्या है, प्रीमियम मिल जाए तो और ना मिले तो, मिल जाए तो और ना मिले तो डेबिट करो, है ना। क्या याद रखना है कि प्रीमियम मिल जाए तो और ना मिले तो डेबिट करो, इतनी बात याद रखनी है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और तुम याद रखोगे अपनी कविता को कि प्रीमियम मिल जाए तो भूल जाओ और ना मिले तो डेबिट करो। तो जैसे एक कंपनी है जिसका 20 रुपए का शेयर है, कितने का, और कंपनी ने 20 रुपए के शेयर को 4 रुपए प्रीमियम पर इशू किया, 4 रुपए प्रीमियम पर। जब कंपनी ने पैसा मंगवाया तो कुछ इस तरीके से मंगवाया कि कभी 8 मंगवा लिए, कभी 8 मंगवा लिए, कभी 7 मंगवा लिए, और कभी 9 मंगवा लिए, कभी 8, कभी 7, कभी 9, ऐसे करके। और ये लास्ट वाली कॉल का पैसा नहीं आया तो कंपनी ने शेयर्स जब्त कर लिए। ऐसे 4000 शेयर्स हैं जिनको हमने जब्त किया। कितने शेयर्स हैं जिनको हमने क्या किया, पहले ये बताओ कि मैंने ये कहीं पर भी लिखा कि प्रीमियम कहाँ पर है, तो क्या मानोगे, अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट में 3 रुपए की कैपिटल है और 4 रुपए की प्रीमियम है। और अलॉटमेंट पेड है कि अनपेड है, पेड है। और प्रीमियम मिल गई कि नहीं मिली, मिल गई, और मिल गई तो भूल जाओ, मतलब एंट्री में दिखाना ही नहीं है, एंट्री में दिखाना ही नहीं है। तो क्या करना है भैया, एंट्री कैसे करनी है, आओ करवाओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू शेयर फॉर फ्यूचर, और 2 कॉल्स इन एरियर लिख दो, या फिर लिख दो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर। चलो मुझे बताओ शेयर कितने का है, 20 का, 24 मत बोल देना, 20 का बोलना है ना। 20 में से कितने रुपए मिल गए हमें, 15, लेकिन 15 में से 4 तो प्रीमियम है, तो उसे भूल जाओ। 11 फॉर फ्यूचर के सामने 11 रुपए लिखने हैं, समझ गए। और कितने रुपए नहीं मिले, 9, तो जो नहीं मिले वो फर्स्ट कॉल के सामने। अब ये मैच हो गए, डेबिट क्रेडिट मैच हो गए। अब शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, एक शेयर फॉरफिट कर रहे हो कि 3000, 4000 ही लिखा है ना, 4000। चलो 4000 इंटू में 20 करो, 80,000। 4000 इंटू में 11 करो, 44,000। 4000 इंटू में 9 करो, 36,000। बोलो बात क्लियर हुई, डन। अब रीइशू करना है, क्या करना है, मैंने पहले रीइशू की इन्फॉर्मेशन इसलिए लिखी कहीं आप उलझ ना जाओ उसमें, ठीक है। अब रीइशू करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, फॉरफिट करना, समझ गए। इसमें प्रीमियम मिल गई थी, नहीं मिली थी, मिल गई तो भूल गए हम। अब रीइशू करेंगे, तो मैंने लिखा रीइशूड, रीइशूड कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स, 1000 एट द रेट ₹18 पर शेयर, 18 एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू पेड अप। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 20, और बेचा कितने पर, ये देखो 20 की चीज है और बेचा कितने पर, 18 पे। क्या लग रहा है, कम पर बेचा ज्यादा पर, कम पर, डिस्काउंट पर। तो जो पैसा आएगा, क्या बोला मैंने, जो पैसा, उसको बैंक के सामने लिखो, और जो नहीं आएगा उसको शेयर फॉर फ्यूचर के सामने लिखो, और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। जितनी पेड अप वैल्यू होती है ना, जितना यहाँ फुल्ली पेड अप जैसे लिखा है, उतनी ही वैल्यू से मालिक बनाते हैं, उतनी ही वैल्यू से। और फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई, 20। फेस वैल्यू कितनी हो गई, 20 की चीज को कितने पर बेचा, 18 पे। ऊपर लिखा ना कि एट द रेट इतने पर बेचा है, एट द रेट मतलब क्या, इतने पर बेचा है, इतने पर, कितने पर बेचा है, 18 पे। 20 की चीज को 18 पर बेचूंगा तो 2 का घाटा, वो कहाँ लिखना है, शेयर फॉर फ्यूचर के सामने। बोलो हाँ। और एक शेयर रीइश्यू कर रहे हैं कि कई सारे, कितने सारे, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो,
1000 इंटू में 18 कितना हो जाएगा? 18,000। 1000 इंटू में 2, 2000। 1000 इंटू में 20 कितना? 20,000। क्लियर? अब ऐसे मत कर देना कि 44,000 का फायदा 2,000 का घाटा। नहीं नहीं बेटे, ये दोनों चीजें कंपेरेबल नहीं है। वो जो 44,000 शेयर का फायदा है वो 4,000 शेयर का है, और जो 2,000 शेयर का घाटा है वो 1,000 शेयर का है। दोनों कंपेरेबल ही नहीं है दोनों। तो क्या करना, ऐसे लिखना, एक शेयर का फायदा कितना है? 11, और एक शेयर का घाटा कितना है? 2। बताओ, एक शेयर का फायदा कितना है और एक शेयर का घाटा, तो कितना बचा? एक शेयर का कैपिटल जब आ गया 9, और हमने कितने शेयर रीइश्यू करे? 1000। उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना? कितना हो जाएगा? 9,000। तो एंट्री क्या पास होगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 9,000 9,000 हो गई बात। अब कभी ना क्वेश्चन वाला हमें बोलता है कि आप एक काम करो इसमें ना, वो ये तो खैर इसका सोल्यूशन हो गया, है ना? कभी कभी क्वेश्चन वाला हमें बोलता है कि आप ना वो बना के दिखाओ हमें। मैंने कहा क्या बना के दिखाओ? कहता शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या बनाना है? अगर ये आपसे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट पूछ ले तो कैसे बनाना है, तो पहले जाओ इसका फॉर्मेट बना दो। क्या बना दो? ये रहा फॉर्मेट, टेबल। आओ फॉर्मेट बन गया हमारा, है ना? फॉर्मेट हमारा बन गया है। ये रहा फॉर्मेट, है ना? तो भैया हमें बनाना है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कौन सा बनाना है? तो बस आपको हर जगह ये देखना है कि शेयर फॉर फ्यूचर कहाँ कहाँ पे है। तो पहली एंट्री पे जाओ, आपको सब दिखाई दे रहा होगा कि शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट है। शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर क्या है? क्रेडिट है ना? तो एंट्री कहाँ जाएगी? शेयर फॉर फ्यूचर की क्रेडिट साइड में, है ना? और नाम आएगा डेबिट वाले। डेबिट वाले का नाम क्या है? शेयर कैपिटल। तो वहां पे जाके लिखना शेयर कैपिटल। क्या लिखना? शेयर कैपिटल। और अमाउंट शेयर कैपिटल के सामने वाला मत लिख देना, शेयर फॉर फ्यूचर के सामने वाला लिखना। समझ गए? जिसका अकाउंट बन रहा है उसके सामने वाला अमाउंट लिखना है, यानी कि 44,000। कितना? क्लियर? ये शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री गई क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम क्रेडिट वाले का नहीं आएगा, डेबिट वाले का आएगा। डेबिट वाले का नाम क्या था? शेयर कैपिटल। मैंने शेयर कैपिटल लिख दिया। फिर उसी का डेबिट क्रेडिट। फिर से समझते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर इसमें डेबिट है क्रेडिट है, तो एंट्री कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम क्रेडिट वाले का नहीं लिखना है, दूसरे का नाम लिखना है। समझ गए? अपना नाम लिखना है कि दूसरे का? दूसरे का। शेयर फॉर फ्यूचर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो एंट्री कहाँ जाएगी? एंट्री कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। तो मैंने क्रेडिट साइड में लिखा 44,000। तो किसी ने बोला ये 44,000 क्या है? हमने कहा ये इतना अमाउंट हमने फॉरफिट कर लिया, है ना? और मान लो आप नाम लिखवा, किसी ने पूछा क्या फॉरफिट कर लिया, तो शेयर कैपिटल फॉरफिट कर ली। क्या फॉरफिट कर ली? शेयर कैपिटल फॉरफिट कर ली। अब ऊपर जाओ, ये दूसरी एंट्री है, शेयर फॉर फ्यूचर। यहाँ पे डेबिट है क्रेडिट है? डेबिट है, तो एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। एंट्री कहाँ जाएगी? हाँ, और नाम किसका आएगा? टू बैंक नहीं, इसका नाम आएगा क्रेडिट वाले का। आज डेबिट हो रहा है ना, तो अपना नाम नहीं, क्रेडिट वाले का आएगा। हाँ, क्रेडिट वाले का नाम, और क्रेडिट है तो डेबिट वाले का नाम। आज शेयर फॉर फ्यूचर क्या हो रखा है, तो आज नाम किसका आएगा? क्रेडिट वाले का। शेयर कैपिटल डेबिट साइड में जाके नाम लिखो क्रेडिट वाले का, शेयर कैपिटल का। कितने रुपए? 2,000। ठीक है। ये तीसरी एंट्री देखो, इसमें शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट है, तो एंट्री कहाँ जाएगी? लेकिन नाम आएगा, क्रेडिट वाले का नाम क्या है? टू कैपिटल रिजर्व। 9,000। समझ गए? कौन सी साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट साइड, है ना? कितनी आ रही है? 44,000। 44 में से 11 माइनस करो, 33,000। किसी ने पूछा 33 कैसे आ गया, तो क्या समझाओगे कि 44 में से 2 और 9 माइनस करके आ गया, जो बचा वो बैलेंस, जो बचा वो। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना आ गया। ये हमने कौन सा वाला केस किया, जहां पर हम प्रीमियम मिल रही है कि नहीं मिल रही है? प्रीमियम मिल जाए तो, और ना मिले तो डेबिट करो। ये केस हो गया। एक मैं तुमको दे रहा हूं, इसे तुम खुद करना और मेरे को इसका आंसर बताना, है ना? कमेंट करके बताना है, ठीक है? मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी है, 10 का शेयर है, कितने का? और 3 की प्रीमियम है, 3 की। और हमने पहले पैसे मंगवाए 7, फिर 3, सॉरी 7, 4 और 2, 7, 4 और
2। पैसे हमने कैसे कैसे मंगवाए, 7, 4 और 2। और जो प्रीमियम का पैसा है, किसका पैसा, वो मैंने यहाँ पर रखा 3 + 4, क्या, प्रीमियम और कैपिटल, प्रीमियम और अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, और ये चलो एक ही जगह आपसे गलती करवाते हैं कि बस हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला और हमने शेयर्स को जब्त कर लिया, हमने शेयर्स को, और ऐसे मान लो 5,000 शेयर्स हैं जिनको हमने जब्त किया। कितने शेयर्स हैं जिनको हमने क्या किया, जब्त किया। फिर मैंने ऊपर लिखा कि री इशूड, क्या लिखा, 2,000 शेयर्स एट द रेट रुपीस ₹7 पर शेयर, 7 पर शेयर एज फुली पेड अप, एज, समझ गए, ये आपको खुद करना है। फॉरफिट कितने शेयर्स करोगे और रीइशू कितने करोगे, 2,000, है ना। तो इसमें दो चीजें आपको बतानी है, एक तो कैपिटल रिजर्व कितना आया, और दूसरा शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस कितना आया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस कितना है, दो चीजें बतानी है। हो जाएगा, अभी दोनों चीजें पीछे करके दिखाई थी, ठीक है। चलो ये वाला हो गया आपका, आगे चलते हैं। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया जहां पर हमें प्रीमियम मनी मिल जाती है, मिल जाए तो भूल जाओ, ठीक है। तो अगला केस करते हैं जहां पर हमें प्रीमियम मनी नहीं मिलेगी, और अगर हमें प्रीमियम मनी ना मिले तो डेबिट करो। तो बस हमें डेबिट करना है। तो जैसे एक कंपनी है जिसका शेयर 100 रुपए का है और 20 रुपए की प्रीमियम है, 20 रुपए की, और पैसा हमने मंगवाया कभी 40, कभी 30, है ना, तो कभी 20, कितने बचे अब, 30, तो कभी 30, ठीक है। और ये जो प्रीमियम है वो लास्ट में है 10 + 20, 10 प्लस, और लास्ट वाली कॉल नहीं आई, लास्ट वाली कॉल, तो हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। लास्ट की 2 कॉल नहीं आई, चलो मान लो, तो पर आपने दिखा रखा है प्रीमियम, है, दिखा रखा है, कहाँ दिखा रखा है, इधर दिखा रखा है 20 हाँ हाँ, बता दिया ना कि प्रीमियम कहाँ पर है, फर्स्ट कॉल पे है। और फर्स्ट कॉल मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली, तो प्रीमियम मिली कि नहीं मिली, अच्छा बात है, मिली या ना मिली, हाँ हाँ दिखाने की तो हाँ, नहीं दिखाने कहीं भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात होती है, मिले या मिले मिले या नहीं मिली, ठीक है। तो प्रीमियम कहाँ पर है, फर्स्ट या सेकंड कॉल पे, ठीक है, सेकंड कॉल पे। और सेकंड कॉल मिली कि नहीं मिली, तो इससे क्या समझ में आता है कि प्रीमियम मनी आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही है। प्रीमियम मनी मिल गई या नहीं मिली, मिल जाती तो भूल जाते, और नहीं मिली है तो डेबिट करेंगे। तो ऐसा मान लिया मैंने कि ऐसे हमने 800 शेयर्स जब्त करे हैं, 800 शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं, जब्त करे हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री पास करनी है, तो कैसे एंट्री पास करेंगे इसकी, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं भैया, प्रीमियम मनी तो आपको मिली नहीं है ना, तो डेबिट करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, समझ गए। अब बताओ शेयर कितने का है, 100 का, तो इसमें 100 लिख दिया। प्रीमियम कितनी है, 20 की, तो इसमें 20 लिख दिए, कितने लिख दिए, और कितने रुपए हमें मिल गए, 70, तो शेयर फॉर फीचर के सामने 70 लिख दिए। और फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले, 20, और सेकंड कॉल के कितने नहीं मिले, 30। अनपेड इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है, देखो 30 में प्रीमियम भी शामिल है। अब पहले बताओ मेरे डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई, एक शेयर फॉरफिट करे हैं कि 800, 800 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 इंटू में 100 80,000, 800 इंटू में 20 16,000, 800 इंटू में 7 56,000, 800 इंटू में 2 16,000, 800 इंटू में 30 24,000, और दोनों डेबिट क्रेडिट मैच हो गए। अब हमें शेयर्स री इशू करने हैं, अब हमें शेयर्स, तो मैंने ऊपर लिखा री इशूड, क्या लिखा, री इशूड 500 शेयर्स, 500 एट द रेट रुपीस, री इशूड 500 शेयर्स एट द रेट रुपीस, कितने, एट द रेट रुपीस 90 पर शेयर, एट द रेट रुपीस 90 पर शेयर एज फुली पेड अप, एज फुली पेड अप, ठीक है। एंट्री पास करनी है। पहले बताओ मैंने 100 की चीज को कितने पर बेचा है, 90 पर, कम पर बेचा कि ज्यादा पर, कम, कितने कम पर बेचा, 10। 100 की चीज को 90 पर बेचा, 10 का घाटा, तो जो जो आ रहे हैं उसको कहाँ लिखना है,
और जो नहीं आ रहे हैं और 2 शेयर कैपिटल बताओ मल्टीप्लाई किससे करोगे? कितना शेयर करा इशू उसे देखना पड़ेगा 90 नहीं ऊपर कितने रीइशू करें? 500 500 ठीक है। 9 45,000 और ये 5,000 और ये 50 50,000 ठीक है। रीइशू कर दिया। एक शेयर का फायदा कितना है ये 70 है और घाटा 10 तो एक शेयर का फायदा 70 है और घाटा 10 है तो कैपिटल रिजर्व एक शेयर का कितना आ गया? एक शेयर का कैपिटल रिजर्व आ गया 60 और हमने रीइशू करे 50 से 500 तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया? 30,000। तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या आप एक काम कर सकते हो कि ये बता दो मुझे कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस कितना बना? सीधा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कितना बचा है ना? तो वो आपको अकाउंट बना के पता लगेगा कि कितना बचा है ना। ये कौन सा वाला क्वेश्चन था जहां प्रीमियम मिल गई कि जहां प्रीमियम नहीं मिली? नहीं मिली तो डेबिट करो, नहीं मिली तो पहला वाला हमने क्वेश्चन किया जहां पर हमें प्रीमियम और दूसरा वाला और किया जहां पर हमें प्रीमियम नहीं मिली। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ऐसा करने के लिए, वो करके दिखाना है। देखो ये क्वेश्चन है, 10 का शेयर है, 2 रुपए की प्रीमियम है और ये वाली 2 कॉल का पैसा नहीं आया तो हमने शेयर्स जब्त कर लिया। और ऐसे मान लो ऐसे 900 शेयर्स हैं जिनको हमने जब्त किया है। कितने शेयर्स हैं? तो पहले तो आप जब्त करने की एंट्री करना, फॉरफिट करने की एंट्री करना और अब मैं रीइशू करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? तो मैंने यहाँ पे लिखा रीइशूड। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये बताया कि प्रीमियम कहाँ पर है, तो आप क्या मानोगे? प्रीमियम अलॉटमेंट पर। और अलॉटमेंट पेड है कि अनपेड है? अनपेड है। तो प्रीमियम मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली तो डेबिट करो, नहीं मिली तो डेबिट करो। और फिर मैंने लिखा रीशूट 200 शेयर्स एट द रेट ₹8 पर शेयर, 8 पर एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, और इसमें क्या आपको क्या बताना है कि कैपिटल रिजर्व कितना आया? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बस इसमें एक चीज बताओ, कैपिटल रिजर्व कितना आया। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो अभी हमने क्या किया, 2 क्वेश्चन करे जहां पर हमें प्रीमियम मिल रही है ना। पहला वाला क्वेश्चन करा जहां पर हमें प्रीमियम, और दूसरा वाला हमने क्वेश्चन किया जहां पर हमें प्रीमियम। पर पेपर में ऐसा थोड़ी आएगा कि प्रीमियम या तो मिल ही रही है तो नहीं मिल रही है। वहां ऐसा आएगा थोड़ी सी मिल भी रही है और थोड़ी सी नहीं भी मिल रही है। आधा मिल रहा है हाँ, मतलब हो सकता है कि 40 में से 30 मिल जाए और 10 ना मिले, या 10 मिल जाए और 30 ना मिले। कंबाइन कर देना है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ के पेपर में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसा होगा? तो जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका शेयर 20 का है शेयर, और प्रीमियम 10 की है। प्रीमियम कितने की है? और मैंने जो पैसा मंगवाया वो कभी मैंने 10 मंगवाए, कभी 8 मंगवाए, कभी 7 मंगवाए, कभी 5 मंगवाए। पहले बताओ ये सब मिला के 30 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे 30? देखो 8 7 15, 15 5 20 और 20 10 30, और ऊपर भी कितना है? 30 चलता है। अब आपको प्रीमियम बता रहा हूँ कि प्रीमियम कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी है। तो पहले वाले में बताया जा रहा है 6 + 4। क्या बताया जा रहा है? मतलब कैपिटल और प्रीमियम, कैपिटल और दूसरे वाले में बताया जा रहा है 4 + 4 कैपिटल और प्रीमियम, कैपिटल और फिर हमें इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, और आखिरी वाले में बताया जा रहा है कि 4 प्लस सॉरी हाँ 3 + 2, 3 + 2 कैपिटल और प्रीमियम, कैपिटल और हमें ये जो आखिरी की 2 कॉल्स हैं उनका पैसा नहीं मिला। आखिरी की 2 कॉल्स का पैसा, या मतलब आखिरी की 2 कॉल्स नहीं, सिर्फ आखिरी कॉल का पैसा नहीं मिला। कौन सी कॉल का? लास्ट वाली कॉल का पैसा नहीं मिला। तो हमने शेयर जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए। और ऐसे मान लो 1000 शेयर्स हैं जिनको हमने जब्त किया। कितने शेयर्स हैं? तो ये कौन सा केस है जहां पर प्रीमियम मिल भी रही है और नहीं भी मिल रही है? देखो ये 4 और 4 8 रुपए की प्रीमियम मिल गई, 4 और है ना, 4 और 4 8 रुपए की प्रीमियम पेड है। और कितने रुपए की प्रीमियम पेड नहीं है? 10 रुपए की प्रीमियम थी, 10 रुपए की 10 रुपए की प्रीमियम थी। कितनी की प्रीमियम थी? 10 की। 10 में से कितनी प्रीमियम मिल गई? कितनी प्रीमियम मिल गई? 8। और कितनी प्रीमियम नहीं मिली? 2। तो जो मिल गई उसे भूल जाओ, 8 रुपए को भूल जाओ, और कितनी नहीं मिली? 2, उसको डेबिट करो। समझ गए? तो जब एंट्री करने जाओगे तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कितने का है?
ये 10 नहीं 20 का हाँ, शेयर कितने का है, और फिर लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने रुपए की प्रीमियम नहीं मिली, 2 की, लास्ट वाली कॉल की, समझ गए। और भैया ये जो ये मिल गई उसको उसको भूल जाओ, समझ गए, तो भूल गए मुझसे। और 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर और 2 जो जिस कॉल का पैसा नहीं मिला, कौन सी कॉल का पैसा नहीं मिला, सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्लियर। सेकंड एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए नहीं मिले, 5 रुपए, अनपेड इंक्लूडिंग प्रीमियम, अनपेड इंक्लूडिंग। एक तरीका ये है कि 20 और 2 दोनों मिला के कितने हो गए, 22, 22 में से कितने माइनस कर दो, 5, तो कितना बचा, 17, यहाँ पे 17 लिख दो, समझ गए, ये एक तरीका है। और अगर आपको ये समझ ना आया हो कि ये 17 कैसे आ गया, ये 17, तो इन सबको प्लस कर लो, जो जो मिल गया, 8 और 10 18, 18 और 7, 18 और 7 26 होते हैं, 25 होते हैं, 25 हाँ है ना, 18 और 7 कितने होते हैं, तो आप तो बोलोगे भैया फिर तो हमें 25 मिल गए, तो 25 में से 8 रुपए तो कैपिटल प्रीमियम के हैं, तो 8 हटा दो, कितना बचा, 17, और यहाँ पे लग लिख दो 17, समझ गए, नहीं आई बात समझ में। प्रीमियम को हटा के बात करनी है, प्रीमियम मिल जाए तो भूल जाओ, और अगर तुम यहाँ पर 25 ही लिख रहे हो तो तुम भूल कहाँ रहे हो, तुम तो उसको पकड़ के बैठे हो। डेबिट भी मैच नहीं कर रहे हाँ अब बताओ, अब डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे, हाँ मल्टीप्लाई किससे करना है, ये जो भी शेयर है 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इंटू में 20 कितना हो जाएगा, 20,000, 1000 इंटू में 2, 2000 1000 इंटू में 10, ये हो जाएगा 10 नहीं 17,000 17,000, और 1000 इंटू में 5, 5,000, कैलकुलेशन अच्छी हो गई तुम लोगों की, ठीक है। अब री इशू करना है, क्या करना है, तो री इशू कैसे करेंगे भैया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया री इशूड 300 शेयर्स एट द रेट रुपीज ₹23 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब 20 पेड अप, फेस वैल्यू पेड अप, 20 का शेयर कितने पर बेचा, 23 पर, 20 का शेयर कितने पर बेचा, ज्यादा पर बेचा या कम पर, ज्यादा पर, तो 3 रुपए की प्रीमियम हो गई। तो जब शेयर्स को री इशू करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी, 20 की चीज को 23 पर बेचा तो 3 रुपए की प्रीमियम, डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे हैं, 20 की चीज को 23 पर बेचा तो 3 रुपए की प्रीमियम, मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो रीइशू अमाउंट है कितने री इशू करें, 300, तो 300 से जाके मल्टीप्लाई कर दो, 300 से जाके, मल्टीप्लाई करना सॉरी 300 आएगा ना, कितना आएगा, 300 इंटू में 20 हो जाएगा 60,000 कि 6,000 होगा, 6,000 होगा 6,000, 300 इंटू में 3 900, 6,900 और वो जाएगा 6,900, 6,000। एक शेयर का फायदा कितना है, 17, और घाटा कितना है, नहीं है, घाटा है ही नहीं, है ना, 17 का फायदा है और घाटा कुछ नहीं है, तो एक शेयर का कैलकुलेट जब आ गया 17, और हमने कितने इशू करें, घाटा ही नहीं है हमने कितने इशू करें, 300, तो 17 को 3 से करो, करना पड़ेगा 2,000 कुछ आ रहा है, सॉरी 3,000 17 3,600 कुछ भी बोल रहा है ये, कुछ और ही आ रहा है, 5100 100 कितना आ जाएगा, 5100, समझ गए, थोड़ा सा ये वो था मतलब जो मिल जाए उसे भूल जाओ, और जो ना मिले उसे डेबिट करो, जो मिल जाए उसे, और जो ना मिले उसे डेबिट करो, ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल। तो ये शेयर कैपिटल 20 हो जाएगा है ना, हाँ शेयर कैपिटल 20, दो शेयर इस और चक्कर में हाँ देखो शेयर कैपिटल में 20 आए थे, और ये वाली 4 की प्रीमियम, ये वाली 4 की प्रीमियम मिल गई, तो इसको हम भूल गए, और ये वाली नहीं मिली, तो इसको देखो हमने डेबिट कर रखा है, समझ गए, क्लियर, अब हो जाएगा ये, थोड़ा प्रैक्टिस करना हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाँ बाकी अगली क्लास में देखते हैं।